बार शंकर जी माता सती को लेकर के गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी माता सती को लेकर के गए कहाँ? अगस्त जी के पास। कुंभज ऋषि मतलब अगस्त जी। अगस्त जी के पास गए शंकर जी और माता सती गई, शंकर जी गए, पति पत्नी दोनों। शंकर जी जहां जाते हैं ना सती माँ को ले, शंकर जी बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। और शंकर जी इतना प्यार, हर मंदिर में ना बिल्कुल पत्नी के साथ ही बैठते हैं शंकर जी। बस आप लोग हैं कि पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, अकेले खा पी आते हैं, होटलों में जाके दोस्तों के संग जाके बैठ जाते हैं। शंकर जी तो जहां जाते हैं पत्नी के संग, पत्नी के संग ही जाना चाहिए। पत्नी के संग जाने में ना आदमी ठीक रहता है। तो शंकर जी जहां जाए ना पत्नी के संग, सती माँ को लेकर गए कथा सुनवाने। चलो देवी आज तुम्हें कथा सुनवा कर, जैसे आपके पति बोल दे चलो आज तुम्हें पिक्चर दिखा के लाते, चलो पिक्चर दिखा के लाते। आप लोग जाते पिक्चर देखने? मैया आप भी जाती हो? हाँ, तो आपके ऊँ ले जाते हैं आपको, ऊपर चले गए तो ले नहीं गए आपको? ठीक है, तो जब थे तो आपको ले जाते थे। कुछ लोग पिक्चर देखने जाते हैं, कुछ लोग बाजार घूमने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, फला फला फला। शंकर जी जाते कहाँ? चलो देवी आज कथा सुनवा के लाते हैं। आप भी अपनी पत्नी को, इसलिए कथा ना परिवार के साथ सुनना चाहिए, पत्नी के साथ। क्या है ना, पति पत्नी देखो कथा सबको सुननी चाहिए, पति को, पत्नी को, बच्चों को। इससे क्या लाभ होगा कि जब सारे लोग कथा सुनेंगे तो सबके विचार एक से हो जाएंगे। फिर घर में जो मनभेद और मतभेद की स्थितियां हैं समाप्त हो जाएंगी। अब पत्नी तो कथा सुनती है पर पति कथा नहीं सुनता, इसलिए पत्नी तो बढ़िया है, पति बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो सत्संग से नहीं जुड़ा। वो भी जुड़ता तो बढ़िया। इसलिए कथा जोड़ी से सुनना चाहिए। इसलिए हमारे यहां यज्ञ होता ना, यज्ञ, तो यज्ञ कभी अकेला पुरुष नहीं कर सकता और ना तो यज्ञ कभी अकेली स्त्री कर सकती। हमारे यहां जोड़े से होता। किसी बहाने तुम दोनों अच्छे कार्यों से जुड़ो, यज्ञ से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो, भागवत भी सुनो तो जोड़ी से सुनो, पति पत्नी दोनों। इसलिए स्त्रियों को अकेले आहुति देने की परमिशन नहीं है और ना तो पुरुषों को अकेले आहुति देने की परमिशन है यज्ञ में। इसलिए पति पत्नी दोनों। स्त्रियों को अकेले आहुति नहीं करनी चाहिए, स्वाहा स्वाहा जो आप अकेले लगाती हो, अकेले नहीं, पति के साथ। और पुरुषों को भी अकेले नहीं। यदि आप गृहस्थ हो तो आपकी पत्नी जब तक आपके बगल में नहीं होगी तब तक आप हवन करने के, यज्ञ करने के अधिकारी नहीं। भगवान राम अधिकारी नहीं थे यज्ञ करने के, इसलिए सोने की सीता बना के बगल में बिठाया, क्योंकि सीता मैया उस समय जंगल में थी जब राम जी यज्ञ करने जा रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने रोक दिया कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ तब होता है जब पत्नी आपके साथ हो। और यदि पत्नी आपकी है, जीवित है और साथ नहीं है, हाँ मृत्यु हो गई हो पत्नी की तो फिर वो अलग विषय है। पर पत्नी जीवित है और पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं है। तब भगवान राम ने क्या किया था बताओ? फिर यज्ञ कैसे हुआ था राम जी का? सीता किसकी बनी? सोने की सीता बनी और सोने की सीता बनाकर राम जी के बगल में बिठाया गया। राम जी को ऑफर दिया गया कि या फिर आप दूसरा विवाह करो। बोले नहीं, दूसरा तो नहीं होगा। और पत्नी वापस आए तो पत्नी आएंगी नहीं, कैसे आएंगी? तो सोने की सीता बना करके राम जी के बगल में बिठाई गई, तब जाके राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए।